हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम वन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी जो यूपी एपीओ का जो मेंस हुआ था उसकी मार्कशीट आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, सारे चारों सब्जेक्ट के मैं मार्क्स आप लोगों को बताऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पे कमी रह गई और कहाँ पे लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है जिस सब्जेक्ट में, जिससे उनका सिलेक्शन हो पाए। तो जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं एपीओ का और जो दे चुके हैं वो भी अपने मार्क्स जो हैं कमेंट मार्क्स बॉक्स में अपना शेयर करें कि उनका कितने नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये मेंस एग्जामिनेशन की डिटेल्स है। ठीक है, ये जीके में था, जीके 100 नंबर का होता है यूपी एपीओ में, उसमें मेरे 43 मार्क्स थे। ठीक है, और जनरल हिंदी में जो मार्क्स थे वो थे 68 100 में। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर जो था उसमें 34 थे। तो मार्क्स की जो मेरे जो कम रह गए थे वो क्रिमिनल लॉ में जो है मार्क्स काफ़ी कम रह गए। आप लोग देख रहे होंगे कि जीके से भी नंबर क्रिमिनल लॉ में कम रह गए। क्रिमिनल लॉ का पेपर जो था काफ़ी टेक्निकल आया था, काफ़ी प्रॉब्लम बेस्ड आया था और मार्किंग भी बहुत टाइट करी गई है। एविडेंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले एविडेंस में, क्योंकि पेपर जो था लॉ एविडेंस का वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था। कोई भी ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया था जो पढ़ा हुआ ना हो, लेकिन उस हिसाब से उतने मार्क्स नहीं दिए गए हैं एविडेंस में। और क्रिमिनल लॉ में भी इतना ख़राब भी पेपर नहीं हुआ था कि 34 नंबर ही सिर्फ मिले। ठीक है, पेपर जो टफ था वो आया था जीके का। सबको पता होगा कि जीके का ऐसा पेपर आया था कि लोगों के होश उड़ गए थे, लेकिन उसमें भी नंबर मेरे जीके के पेपर में अच्छे आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं 43 नंबर। लॉ का स्टूडेंट ये अगर 43% नंबर अगर आ रहे हैं जीके में तो समझ लीजिए जीके सही मानी जाती है। ठीक है, जिनमें इतनी टफ टफ बुक पूछी गई थी उसके बावजूद भी नंबर जो हैं जीके के सही आए मेरे। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर का था उसके नंबर जो अच्छे नहीं दिए इन्होंने बिल्कुल। जिन्होंने मेंस लिखा है वो अपने मार्क्स भी शेयर करें, जिससे पता लग जाए कि कितने नंबर का सिलेक्शन कितने लोगों का रुका हुआ है, और लोग जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये एपीओ मेंस की थी। तो मेरे टोटल जो मार्क्स बन रहे थे वो थे 400 में 198 बन रहे थे। ठीक है, 198 मार्क्स बन रहे थे रिटर्न में। अब मेंस कॉल नहीं हुआ था इसलिए इंटरव्यू के कोई मार्क्स नहीं है। तो नीचे आप देखेंगे इसमें लिखा होगा पर्सनालिटी टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं है। इन्हें लिख के आया पर्सनालिटी टेस्ट में। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी एपीओ की तो ध्यान रखें कि कहाँ का नंबर आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि हिंदी का पेपर जो है वहाँ पे नंबर आप अच्छे खासे गेन कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रामर आई थी लास्ट टाइम पूरी 50 नंबर की, वो पूरी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थी, कुछ भी उसमें नया नहीं था। क्योंकि मैं स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी में थोड़े मुझे प्रॉब्लम होती, फिर भी 68 नंबर मेरे थे क्योंकि ग्रामर बिल्कुल सही हो गई थी। ग्रामर 50 में 44 नंबर की ग्रामर जो थी वो मेरी सही थी। बाकी इसमें लेटर्स आते हैं, ऐसे आता है, प्रेसी राइटिंग लिखने का आता है। तो हिंदी में आप नंबर गेन कर सकते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके मार्क्स मुझे पता लगे हैं कि जो लैंग्वेज का पेपर है, जनरल हिंदी का पेपर जो है उसमें अच्छे मार्क्स उन लोगों के हैं, मतलब 89 तक की मार्क्स आए हैं 100 में। ठीक है, 100 में आउट ऑफ 100 में 89 मार्क्स तक ही आए हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर ये है। ठीक है, 100 में 89, तो आप यहाँ पे हिंदी में गेन कर सकते हैं। और आपका जो क्रिमिनल लॉ जो है वहाँ पे मतलब अगर बाकी सब में अगर आप 50 प्लस भी रखेंगे, ठीक है, 50 मार्क्स अगर सब में रखेंगे तो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। आपका अगर मेंस में मार्क्स जो है, मेंस में अगर आप 220 मार्क्स अगर ला रहे हैं, ठीक है, 220 या 220 या 30 के पड़ोस में, तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इस बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। ठीक है, 269 तक कट ऑफ गया था। तो 269 क्यों, मैं उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गया था मेंस का। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी की 255 कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी भी पिछली बार से जब 17 वैकेंसी थी तो उतना कट ऑफ नहीं गया था, लेकिन जब वैकेंसी ज़्यादा आई तो कट ऑफ बढ़ गया। मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। अब ये मान के चले कंपटीशन बराबर दिन बाय दिन बढ़ रहा है।
तो जहाँ पे गेन कर सकते हैं वहाँ पे गेन करिए। जीके में आप उसको मतलब जीके में अगर एक बार अगर आप 45, 43, 40 के एबव भी जाते हैं तो वो मतलब सही स्कोर है आपका, ठीक है। बाकी पेपरों में आपको 50 के ऊपर ही रखना है और हिंदी में आपको और अच्छे मार्क्स ले जाने हैं, 70+ लेके जाइए मार्क्स, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। और वैकेंसी की बात रही तो वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्दी आ ही जाएंगी। एपीओ की आएंगी, जब भी आएंगी। जुडिशरी का तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि कुछ वैकेंसी आने के चांसेस हैं। बाकी और स्टेटों में अगले 6 महीनों में वैकेंसी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो यही सब बताना था। अब मैं किसी दिन मार्कशीट बनाऊंगा अपनी मैं PCJ वाली में, वो भी मार्कशीट आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कमी रह गई थी मेरी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।